तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम समझाने वाले हैं ज़ियाओयान वर्सेस हैनफेंग की फाइट। यस, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम दोनों ने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था कि हैनफेंग ने तो अपने पार्टनर को ही बिट्रे कर दिया है। और असल में हम लोगों को दिखाया गया है डोंगा में कि वो उसके अंदर घुसड़ देता है कि एक तलवार, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो असल में अपना हाथ ही घुसड़ देता था उसकी छाती के आर पर, उसकी नसों के अंदर से जाता है, उसके दिल के बगल में से गुजर के पूरा बाहर आ जाता है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्टर होता है उसकी बन चुकी थी बहुत बुरी वाली बैंड, उसके मुझे खून फेंकने लगता है। ये समझ लो कि यहाँ पर जो हैनफेंग है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज़ियाओन वर्सेस हैनफेंग कैसे होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी को बताना चाहते हैं कि हमने ज़ियाओन वर्सेस हुनते आंटी वाली जो फाइट रहती है उसकी पूरी सीरीज को बहुत ज़्यादा एपिक तरीके से बिल्कुल विजुअल्स के साथ एआई में का इस्तेमाल करके शुरू कर दिया है, और उसको हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दिया है। ये है उस वीडियो की 10 सेकंड की क्लिप। और यहाँ पर जिस टाइम पे वो रिट्रीट में होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि सेंट्रल प्लेन्स में पूरी की पूरी जिंदगी एकदम थम गई हो। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही ना हो। यहाँ पर जो सेंट्रल प्लेन्स रहते हैं, पूरे कम से कम आधे सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर तो पूरा एक ब्लड क्लाउड आ गया था, पूरा ऐसा बादल जो कि खून से भरा हुआ लग रहा था। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और ऐसे ही अब पूरी की पूरी इसकी सीरीज लाने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एक पार्ट 1 था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम मेंबर सुनने के लिए और भी बहुत सारी अलग से वीडियोस लाने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा एपिक होने वाली, बिल्कुल सारी वीडियो की तरह है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो हैनफेंग रहता है डूम ऑलरेडी देख लेता है कि उसने अपना घुसड़ दी थी तलवार उसके अंदर, और वो कहता है कि तुम्हारे पास जो विक्शस सोल थी ना प्रोटेक्टर, वो तो तुम्हारी चली गई है। इस प्रोटेक्टर का तो नाम भी भूल गया यार, हम इस प्रोटेक्टर का नाम भी याद नहीं है, क्योंकि ये तो जितनी जल्दी आया उससे ज़्यादा जल्दी चला गया यार। यहाँ पर मतलब कितना ही टिका, एक एपिसोड ही टिका बस। तो यहाँ पर जो हैनफेंग होता है वो अपने अंदर ले लेता है उसकी पूरी की पूरी सोल को। उसकी सोल की पावर इतनी तगड़ी होती है ना कि जो हैनफेंग रहता है वो फूल जाता है अंदर से। क्यों फूल जाता है? क्योंकि भाई वो 2 जोंग लेवल की सोल थी यार, कैसे नहीं फूलता वो। और जब वो फूलता है मतलब उसकी बॉडी भयंकर वाली बन जाती है, उसके फोड़े वगैरह हो जाते हैं ऊपर से बॉडी के। उसके अंदर आ गई थी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली स्ट्रेंथ। ऑरिजिनली वो था 2 जोंग के 4 स्टार पर, इनिशियल पर था, मिडिल पर था। अभी वो आ गया था 2 जोंग के 5 स्टार की पीक पर, क्योंकि उसने सोल को जो खाया था। जैसे कि हम लोग प्रोटेक्टर ने जब सोल को खाया था तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर हैनफेंग की बढ़ गई थी। और यहाँ पर अब होने वाली थी फाइट हैनफेंग वर्सेस पॉइजन, क्योंकि ज़ियाओन जो है उसको तो अपना अटैक बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। यहाँ पर ज़ियाओन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको अटैक बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो हैनफेंग रहता है तो हवा में डांस करने लगता है, उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है, और जितने भी बंदे आसपास होते हैं ना उनके कानों में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं कि अरे यार ये कहीं आवाज़ है, कितना टेरिफाइंग है। और यहाँ पर जो एल्डर सुकियान होते हैं वो कहते हैं कि हैनफेंग ने जो ज़ॉन हू फा था, अच्छा उसका नाम ज़ॉन हू फा था, तो उसने उसकी भी सोल को डिवोर कर दिया है। मतलब हैनफेंग किस हद तक गिर सकता है भैया। तो यहाँ पर ज़ियाओन कहता है कि उसने ज़ॉन हू फा की जो स्ट्रेंथ को ले लिया है, और अब 5th जो स्टेप रहता है 2 जोन की उसकी पिक पर आ चुका है। और यहाँ पर जो हैनफेंग रहता है उसके पूरे बाल उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है बाकी का जो कैरेक्टर है ना हम लोग का वो आ गया है। तो यहाँ पर जो हैनफेंग होता है वो कहता है कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पर इतना पावरफुल बनकर। और हैनफेंग सबसे कहना शुरू करता है अभी रुक जाओ मैं सबको बताता हूँ। तो बेचारे नीचे तो बंदे खड़े हुए थे 2 वैंग वाले, वो नीचे आता है और सबकी छाती के ऊपर पैर रख के कुचलना शुरू कर देता है। सबको ऐसे मार रहा था जैसे कि हम लोग मक्खियों को मारते हैं यार। मैं लिटरली सारे बंदों की जान इतनी ईजिली लेता रहा था। और उसके ब्लैक ओरे के अंदर जो है उनका ब्लैक सा जो खून रहता है, रेडिश ब्राउन जो खून रहता है वो पूरा मिलता जा रहा था। और यहाँ पर जो एल्डर सुकियान रहते हैं वो बचाने के लिए आते हैं अपने सारे डिसाइपल्स को। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं एल्डरिंग, जो कि आराम से 2 जोंग के 5 या 6 स्टार का बंदा है। कितने स्टार का है आप लोग डिस्क्रिप्शन में बताना, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो एल्डर सुकियान के ऊपर हमला कर देता है, और एल्डर सुकियान बोलने लगता है क्या तुम मुझे सही में इसके लिए मारना चाहते हो? तुम देख रहे हो कितने बुरे काम कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तुम बच जाओगे? तो पता है ना हम लोग के जैनन अकेडमी में कौन बैठे हुए हैं, 2 एल्डर्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बुढ़ा तो मान ही जाता, वो कहता है तुमने मेरा बॉडी फॉर्म लिया था ना, अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। और यहाँ पर जो हैनफेंग रहता है अब वो आने लगा था ज़ियाओन की तरफ, और यहाँ पर पॉइजन के पास कुछ बचा ही नहीं था चारा। वो अपने बॉडी के अंदर से निकालने लगती है कि पॉइजन। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन कहने लगता है नहीं तुम पॉइजन ना निकालो भैया, ऐसे हो तुम्हारी बॉडी जो है कि खत्म हो जाएगी, जल्दी एरा फुट जाऊंगी, तुम्हारी एनान पॉइजन बॉडी के अंदर पूरा खत्म कर देगा यार, पूरी सारी की सारी सल्तनत को। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल बोलती है अबे पागल है क्या, अबे तुझे लगता है तू उसका सामना कर पाएगा? तू ठहरा है 2 होंग के 6 स्टार का बंदा, वो है 2 जोंग के 5 स्टार की पीक पर, लगभग पूरे के पूरे 1 लेवल का फर्क है। तुम लोग के पागल हो गए हो क्या? लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो काम आने वाला था, वो कहता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी हैनफेंग पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है कि अरे ये ज़ियाओन क्या ही करने वाला है। और तभी हम लोग का बोलता है हैनफेंग
तुम जो भी करने वाले हो बेटा मैं तुम्हें करने तो दूंगा नहीं। तभी वहाँ पर आ जाते हैं कि हम लोग की सुंदर सी प्यारी सी कौन पॉइजन गर्ल, बेचारी सुंदर सी प्यारी सी पॉइजन गर्ल को क्या क्या करना पड़ रहा है यार ज़ियान को बचाने के लिए। अभी उस 2 जोंग के 7 स्टार के बंदे का सामना किया था, अब इसका सामना करना पड़ेगा, तब क्या ही हो रहा है। तभी हम लोग को ज़ियान क्या लगता है कि मैंने जो है पिछली बार बहुत मुश्किल से एक फायर वुल्फ की पावर ला पाया था, मतलब फायर वुल्फ को मैंने निकाल पाया था जिसने कि जो हॉलो सोल बंदे की रहती है विक्शस सोल उसको खत्म कर दिया था। अगर मैं और भी ज़्यादा ताकत लगाऊं, अगर मैं 5 बीस्ट को एक साथ ले आऊं, तब तो लगता है कि मैं हैंडफैंग को निपटा दूंगा। तो वो कहता है मैं पूरा ऑल आउट जाने वाला हूँ, और वो बोलता है वुल्फ, फ्लड ड्रैगन, लेपर्ड, लायन, सबके सब बाहर आने लग शुरू करते हैं। लेकिन अभी हम लोग का ज़ियान सिर्फ और सिर्फ 2 होंग के 6 स्टार पर है, और लेकिन वो देखकर इसको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसको बाद में पता चलता है क्या उसकी हैसियत के बारे में, और वो कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है। और तभी हैंडफैंग बोलता है ये तुम्हारी स्किल है। असल में वहाँ पर छोटे छोटे से जो हैं सारे के सारे आ जाते हैं विक्शस सोल्स, और यहाँ पर हम लोग को ज़ियान क्या लगता है अरे यार मुझे लगा था ये 5 स्पिरिट्स को ला सकता हूँ, लेकिन देखो यार मैं नहीं ला पाया। तभी वो कहता है उन 5 छोटी छोटी स्पिरिट्स से कि जाओ उसके ऊपर हमला कर दो। लेकिन उसको होने वाला क्या था, वो तो अपने आगे पास बनाता है एक बैरियर, और कहने लगता है हाँ जूनियर तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम्हारी ये ट्रिक्स के ऊपर तो मुझे हंसी आ रही है। तुम सही में उस जियानन एकेडमी के हेड हो? तुम्हें सही में लगता है कि तुम पूरे जियामा एम्पायर के हेड हो, हाँ चीफ हो? तभी हम लोग हैंडफैंग बोलता है रुक जाओ यार मुझे तुम्हारे मास्टर के पास भेजने दो। तभी यहाँ पर पॉइजन गर्ल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। वो कहते हैं कि इनॉन टॉक्सिन रिलीज, और उसकी आंखें बताती हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली, और यहाँ पर उस ज़ियान को बचाना शुरू कर देते हैं कि अपने हाथ निकाल के पॉइजन के। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बचा पाई थी क्योंकि भले उसने अपने इनॉन पॉइजन को तो रिलीज कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 जोन के 5 स्टार की मिडिल पर होगी। और यहाँ पर हम लोग का जो हैंडफैंग है वो तो भी आ चुका है कि इस पर पीक पर आपस में भी थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है ना। तो यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर पॉइजन गर्ल से वो बोलता है कि ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर पॉइजन गर्ल को सुनकर जाती है कि बहुत कस की गुस्सा, वो बोलता है तुम लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ घर में बैठना चाहिए, तुम कैसे हम आदमियों के बीच में आकर इंटरफेयर कर रही हो। हाँ, और वो ये भी बोलता है कि जो लोग किसी लायक नहीं होते हैं ना उनको भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए फाइट करने के लिए। वो इस ज़ियान के लिए बोलता है। तभी हम लोग को ज़ियान कहता है ज़ियान, उसके बाद दौड़ा के चला जाता है। लेकिन जो हैंडफैंग होता है वो अपने अंदर से फेंकता है गोल्डन कलर की एनर्जी, और वो कहता है जूनियर तुम्हारे पास जो स्किल हैगी ना इसको देखते हुए तो अच्छा लग रहा है कि तुम गिव अप कर दो, वरना तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। और तभी वो अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है और कहने लगता है रुक जा मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो अपने अंदर बनाना शुरू कर देता है एंग्री बुद्धा लोटस। और हैंडफैंग को देखकर यहाँ पर निकल गई थी क्योंकि यार जाहिर सी बात है 2 जोन के 7 स्टार के बंदे की यहाँ पर पूरी की पूरी निकल गई थी उस हमले को देखकर। भले वो 4 कलर का था और ये 3 कलर का है, लेकिन उनकी स्टैंड में भी तो 2 स्टार का फर्क है ना। और वो कहता है कि तुम जो उगाते हो ना तुम्हें काटना पड़ता है। अभी देखो यार क्या होने वाला है। बोलता है 5 स्पिरिट्स फेयरी लोटस, और बोलता है हैंडफैंग से कि जो 5 स्पिरिट्स जो है फेयरी लोटस मतलब 3 जो फ्लेम का बना हुआ है वो क्या है वीक है, लेकिन ये फिर भी म्यूटेटेड फ्लेम से बना हुआ है। और वो कहने लगता है कि अभी तुम्हारी पावर को देखते हो मैंने इसी को बनाया है, सीधे तुम्हारा जो काम है काफी हद तक निपट जाएगा। और वो फट जाता है उसके ऊपर जाकर और हो जाता है बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन। जो हैंडफैंग रहता है बहुत ज़्यादा दूर फेंक जाता है। तभी यहाँ पर बोलने लगता है कौन जो यंगशा रहते हैं वो फेंकने लगते हैं। वो कहते हैं ये ज़ियाओन की स्किल है इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग। एल्डर सुकियान बोलते हैं यस, तुम्हें पता नहीं उसके अंदर क्या क्या छुपा पड़ा है। हाँ, और सही में लोगों को भी यार एल्डर सुकियान को भी नहीं पता उसके अंदर क्या क्या छुपा पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर भी एक 2 जोन की स्पिरिट है जो कि उसके न्यू मास्टर है, तुम कह सकते हो एक तरीके से। और यहाँ पर बोलते हैं यंगशा बुलशिट, तुम मुझे ट्रैक करने की कोशिश मत करो, उसके भी इतनी कम एज है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। और फिर वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो 2 जोन का जो 7 स्टार का बंदा था दाइमो लाओ ग्यू वो उसकी वजह से क्यों मरा था? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि उतना ज़्यादा कमज़ोर है? और तभी यहाँ पर ज़ियान को दिखाया जाता है उसकी पूरी की पूरी डाक हुई रहती है कि एग्जॉस्ट हो गई थी, तो वो निकालता है क्या पिल्स को निकालता है और खा जाता है अपने मुंह के अंदर रख के। और यहाँ पर हैंडफैंग कह रहता है ज़ियान तुम्हें सही में लगता है कि मैंने इसके लिए प्रिपेयर करके नहीं रखा था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये लोटस फ्लेम की स्किल है। हाँ, और उसका जो एक हाथ रहता है वो टूटा हुआ होता है, उसके एक पैर जो रहता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कसके चोट लगी हुई थी, लेकिन अभी भी जो हैंडफैंग रहता है उसके बाल उड़ रहे होते हैं बिल्कुल बाकी कैरेक्टर की तरह। और तभी हैंडफैंग बोलना शुरू कर देता है अभी रुक जा ज़ियान, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और तभी हैंडफैंग बोलता है चिंता नहीं करो, मेरे पास भी जो है डाक्यू को रिकवर करने वाली बहुत सारी पिल्स है, वो भी उनको खा जाता है। और वो ज़ियान से बोलना शुरू करता है ज़ियान तुम्हारी तो बिल्कुल लाइन खत्म होने वाली है, तुम तो निपटने वाले हैं, और तुम्हारे अंदर जो डाक्यू की जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ बची हुई है कि मे बी 10 या 20%, मेरे अंदर 40% है। और बोलता है जूनियर तुम तो गए। और तभी यहाँ पर आ जाते हैं कि पॉइजन गर्ल वो बोलती है कि ज़ियान बिल्कुल भी नहीं हारने वाला है। और वो अपने पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है ये तो आ गई है कि पॉइजन गर्ल। और पॉइजन गर्ल जो रहती है उसके चेस्ट के अंदर हाथ मारती है, और जो यहाँ पर हैंडफैंग रहता है उसके पूरा का पूरा अंदर फैल जाता है क्या पॉइजन, और उसकी पूरी की पूरी पॉइजनस बॉडी हो जाती है। और यहाँ पर हैंडफैंग बोलने लगता है पॉइजन यू फिल्दी वुमन, तुमने मेरे अंदर पॉइजन भर दिया। तभी यहाँ पर शाशुशान बोलती है तुम्हें सही में लगता है अभी भी क्या कि जो औरतें रहती हैं उनको घर पर रहना चाहिए?
तो यहाँ पर हम लोगों की पर्सनल गर्ल कौन है, सिग्मा फीमेल, और उसने यहाँ पर हैनफंग को आके निपटा दिया था। उसकी बॉडी फूल जाती है, जब वो फूलती है ना उसकी पूरी की पूरी बॉडी फूलने का एकदम से इरप्ट हो जाती है। यार क्या ही कितना बुरा तरीके से मरता है ये बंदा यार। और तभी पर्सनल गर्ल वापस आने लगती है और वो कहती है कि देखो एक औरत ने इसका काम निपटा दिया है। बहुत कुछ बोलने में लगा हुआ था ना ये। और तब यहाँ पर जाउन आएगा, वो आके खड़ा हो जाता है हैनफैंग की तरफ। वो कहता है इसकी बॉडी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं यार, लेकिन इसकी अभी सोल तो बची हुई हैगी। उसकी सोल उससे बाहर निकलती है और यहाँ पर हैनफैंग बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे फिर से हार गया हूँ। और तब यहाँ पर जाउन बोलता है हैनफैंग तुम इस बार थोड़ी ना मुझसे दूर भाग सकते हो। और तब यहाँ पर हैनफैंग बोलना शुरू करता है रन अवे, मैं पिल एम्परर हैनफैंग हूँ, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लूंगा और उसके साथ में मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा, क्योंकि जब मेरी सोल डिस्टर्ब होगी तो तुम भी उसके आवड़ में आ जाओगे। और तभी यहाँ पर जान बोलता है रुक जाओ सब लोग, देखना इसकी कहीं अपनी सोल से ना तुम लोग को भी ना उड़ा डाले। और तभी यहाँ पर एल्डर सुगियान बोल लेते हैं कि अपनी खुद की सोल को उड़ा रहा है। यहाँ पर पर्सनल बोलती है कि इतनी ज्यादा क्लीन डेथ तो ये डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता था। और तभी यहाँ पर जो जाउन का भाई होता है वो भी बोलना शुरू कर देता है मैंने सोचा नहीं था कि वो हैनफैंग इतनी रिस्पेक्ट से मर जाएगा। सही में एक प्लैम्पर था, इसने अपने आप को सुसाइड कर लिया है सरेंडर करने की बजाय। और तभी यहाँ पर हम लोग को जान बोलता है हाँ रुक जाओ यार हैनफैंग, तुम्हें लगता है इतने इजीली भाग सकते हो तुम। और तभी वो अपनी जमीन के अंदर उंगलियां गड़ाता है, जमीन फट जाती है और उसके अंदर निकाल लेता है हैनफैंग को। और हैनफैंग कहता है बे यार तूने मुझे ढूंढ कैसे लिया है। और तभी वो हैनफैंग को ऐसे हिलाता हिलाता कहता है तुझे क्या लगता है मैं भी कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ क्या, मैं भी तो हूँ 60 टीयर का एल्केमिस्ट और मैं बिल्कुल हाई लेवल पर हूँ, 60 टीयर की 7 पर आने वाला हूँ थोड़ा टाइम में। तो क्या लगता है तू इसी तरीके से भाग जाएगा, मुझे नहीं पता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तूने अपनी सोल को पूरा डिस्ट्रॉय करा और जो क्योस वैली थी उसकी इंटेंस वाली उसके बिल्कुल अंदर से तू घुस के निकलना चाह रहा था, लेकिन तुझे पता नहीं मेरी सोल पावर बहुत ज्यादा तगड़ी है। और हैनफैंग को आगे चक्कर, और हैनफैंग से बोलता है जाउन से कि जाउन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मास्टर यालो वगैरह के बारे में। और तभी हम लोग जाउन बोलता है यंगशन तुम क्या अभी भी फाइट करना चाहते हो। और यंगशन बोलता है ना भैया आप कहाँ फाइट करूंगा मैं। और इसी तरीके से हम लोगों की ये फाइट पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो यंगशन रहता है वो भी यहाँ से दुम धड़ाकर भाग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।